आप सभी को प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय। नवरात्रि और नवरात्रि में हवन, प्रत्येक भक्ति की एक बड़ी आशा रहती है, मनोइच्छा रहती है कि नवरात्रि हो, नवरात्रि में पंडित जी घर में आए और हवन जरूर कर दें। देखिए, हवन के स्वरूप प्रारूप बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के हैं और हवन की कोटियां, हवन की शैलियां, हवन की विधियां, हवन की कृतियां अलग अलग हैं, जटिल से जटिल है। लेकिन हम साधारण लोगों से, भक्तों से अधिक रूप में नहीं हो सकता। देखिए, कोई भी श्रेष्ठतम अथवा कोई भी विशालतम यज्ञ यह तो पंडित जी के द्वारा ही संपन्न किया जा सकता है। किंतु यदि ब्राह्मण उपलब्ध ना हो, पंडित जी उपलब्ध ना हो पाए, तो ब्राह्मण की अनुपलब्धता में हमें किस प्रकार से अपने घर में हवन करना चाहिए, ये बहुत विशेष है। हमारा तो सबसे पहले सुझाव है कि आप ब्राह्मण के द्वारा ही करवाइए। यदि पंडित जी ना मिल सकें, तब आपको जो विधि मैं आज आपको देने जा रहा हूं, उस विधि के माध्यम से बहुत सरलतम विधि दे रहा हूं। इतनी सरलतम विधि है कि यदि आप थोड़ा सा मेरी इन बातों को मनन करोगे, इस वीडियो को ध्यान से सुनोगे और जब हवन करने का प्रयास करोगे, एक बहुत ही सरलतम स्वरूप से आप अपने घर में हवन कर पाओगे बिना ब्राह्मण की अनुपलब्धता में। यदि पंडित जी ये न प्रकार ना मिल पाए, पहले तो पंडित जी आ जाएं हवन के दिन, अच्छी बात है। यदि पंडित जी हवन के दिन उपलब्ध ना हो सके तो स्वयं कैसे कर सके। और जब आपका हवन यज्ञ पूर्ण हो जाए तो ब्राह्मण को यज्ञ की दक्षिणा अवश्य दे दीजिएगा, तभी आपका कार्य सफल होता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझते हैं कि हमें नवरात्रि में बहुत सरलतम विधि से हवन कैसे करना चाहिए। और मेरी सारी माताएं भी मेरे से प्रश्न करी थी, पंडित जी हम यदि घर में हवन करें तो किस विधि के साथ करें। बहुत सारे भ्रात वर्गों के भी प्रश्न आए थे, इसलिए इस वीडियो को बहुत मन लगाकर मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। तो आप सभी बड़ी ध्यान पूर्वक देखिए कि हमें किस प्रकार से करना चाहिए। सर्वप्रथम तो आपको पता होना चाहिए कि हवन करने से पूर्व कुछ विशेष तैयारियों कर लेना चाहिए। हवन करने से पहले आपके पास हवन कुंड होना चाहिए, एक लोटा जल होना चाहिए, आपके पास अग्नि में डालने वाला सुरबा होना चाहिए और आपके पास हवन सामग्री जो पर्याप्त रूप से आपने जौ तिल चावल इत्यादि की बनाकर रखी हो, वो आपके सामने होनी चाहिए। आप जब हवन प्रारंभ करें, आपके सामने एक दिया जलता हुआ होना चाहिए। आप जहां पर हवन करेंगे उसके दक्षिण दिशा में हवन का जहां पर आप कर रहे हैं, तो आपका मुख तो उत्तर या पूर्व की ओर होना चाहिए और बिना आसन के आपने हवन नहीं करना। माथे पर तिलक लगा लेना चाहिए, गले में रुद्राक्ष की माला पहन लेकर आपने करना चाहिए हवन। पहले अपना नित्य पूजन पाठ और देवी पाठ करके तत्पश्चात आपने हवन करना चाहिए। ये सारी भूमिकाएं प्रक्रिया करके आपने हवन करते समय हवन की जो दक्षिण दिशा होती है वहां पर एक चावल का भरा हुआ पात्र रख लीजिए और उसमें 256 रुपये दक्षिणा के रूप में आप रख सकते हो। क्यों? ये ब्रह्मा के लिए पूर्ण पात्र के रूप में देखा जाता है। और जब आपका यज्ञ पूर्ण हो जाता है तो उस पूर्ण पात्र को पंडित जी को दक्षिणा के सहित दान करके आ सकते हैं। इससे आपका कार्य जो पूर्ण पात्र होता है उसे पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रख लेना चाहिए। मिट्टी या बालू का जो भी हो, आप उसको नीचे बिछाकर, ईंट के ऊपर मिट्टी, रेता, बालू का इत्यादि बिछाकर आप उसके ऊपर यज्ञ कीजिए। कम से कम लोहे के हवन का प्रयोग बहुत कम से कम करना। बहुत ज्यादा पड़े समस्या तो ही करना, नहीं तो तांबे का, नहीं तो मिट्टी का, जैसी भी व्यवस्था अच्छी होती, नहीं तो पीतल की परात में भी आप हवन कर सकते हैं। ये लोहे के तसलों में हवन करते हैं, टूटे फूटे लोहे के तसलों में हवन बिल्कुल भी मत कीजिएगा। शुद्धता के साथ हवन करना है। अब हमें हवन नहीं, क्या विशेष करना है, क्या जानकारी हवन हेतु होनी है, तो ये सारी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, अपनी जितनी सरलता से मैं आपको समझाऊंगा, आप लोगों को बहुत विधिवत समझ आएगा हवन किस प्रकार से करना चाहिए और किस करना को। विधिकाओं को मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप उनको प्रेम से देखिए, समझिए कि हवन आपको किस प्रकार से करना, कैसे करना है। ठीक है, तो चाहूँ कि आपके स्क्रीन में आपके लिए मैं हवन की व्यवस्था उठाई है, आप किस प्रकार से हवन करना वो आपको दिखाई पड़ रही होगी। अब आपने किस किस रूप से, किस किस प्रकार से हवन करना, ये मैं यहाँ पर आपको भूमिका बताने जा रहा हूँ। तो बड़े पूर्वक आपने मेरी इस वीडियो को देखना है और समझना है। ठीक है, तो हवन करने से पूर्व अब आपको जो जो विशेष तैयारियां होती हैं वो तो कर लेनी चाहिए। और याद रखिएगा, हवन कभी भी चमड़े की बेल्ट को पहनकर ना करें। हवन करते समय आपके शरीर में धोती होनी चाहिए। अब पूछा जाता है कि हवन करते समय क्या सिर का ढकना अनिवार्य है, तो हवन करते समय आपको सिर ढकने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप केवल और मात्र केवल नॉर्मली रूप से भी हवन कर सकते हैं बिना सिर ढके हुए। केवल जो मेरी माताएं होती है ना, उनको सिर ढकने की आवश्यकता होती है। मेरी माताएं सिर ढकती हैं, तो मेरी माताओं को सिर ढकना होता है।
हवन करते समय। तो हवन करते समय हमें सिर तो ढकना, इस बात का हमको ज्ञान हो गया, लेकिन हमें हवन करते समय और क्या-क्या विशेष करना चाहिए, क्या-क्या विधि का प्रयोग करना चाहिए, वो मैं आपकी स्क्रीन में लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको हवन करने के लिए सामग्री की आवश्यकता होती है। आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, आपको हवन सामग्री चाहिए। जैसे आपको न हवन समिधा चाहिए, जो हवन हेतु जो लकड़ियाँ होती हैं उन्हें समिधा कहते हैं। आपको बेल का सूखा हुआ थोड़ा फल चाहिए, सूखा बेल कहते हैं उसको। पलाश और गूलर की आपको यदि काष्ठ मिल जाए, समिधा मिल जाए, लकड़ियाँ मिल जाएँ, बहुत अच्छी बात है। तुलसी की यदि सूखी काष्ठ आपके पास है वो भी चलेगी। ब्राह्मी ये जड़ी बूटियाँ हैं। कर्पूर जो अग्नि प्रज्वलित करने के लिए चाहिए। तिल होने चाहिए अधिक से अधिक, हवन में तिल की मात्रा अधिक होनी चाहिए। चावल होने चाहिए आपके पास साबुत या धुले हुए चावल। लौंग होनी चाहिए, गाय का घी शुद्ध यदि आपको मिल जाए, गुग्गल होना चाहिए, लोभान होनी चाहिए, इलायची हो छोटी वाली, शक्कर होनी चाहिए आपके पास, जौ होनी चाहिए केवल 2 मुट्ठी, जौ की अधिकता हवन में कम से कम हो। एक सूखा नारियल चाहिए अंतिम में जो पूर्ण आहुति करने हेतु। नवग्रहों की संविदा चाहिए जब आप नवग्रह हवन करेंगे। और कुशा होनी चाहिए आपके पास। यदि कुशा उपलब्ध ना हो तो आप दूर्वा का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सामग्री आपने जुटानी है। और हवन में मुख्य होता है खीर का, तो आपने खीर बनाकर अवश्य रखनी है। आपके पास कलावा होना चाहिए लाल रंग का, और कपड़ा भी होना चाहिए यदि हो सके तो। यदि कपड़ा ना हो तो आप केवल जो हाथ में बांधने वाला मौली का धागा होता है जिसे कलावा कहते हैं, रक्षा सूत्र वह भी लें। और आपके पास एक हवन कुंड होना चाहिए। ये तो सबसे पहले हवन सामग्री है, आपने नोट कर लेनी चाहिए। अब उसके उपरांत आपने क्या करना है, हवन की जो विधि है प्रारंभ कैसे करनी है, आप अपने आसन पर बैठें और 3 बार पहले आचमन कर लीजिए। आचमन का मंत्र है ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। ओम आचमन के तत्पश्चात दाहिने हाथ से आप अपने हाथों को धो लीजिए। ओम ऋषिकेशाय नमः, गोविंदाय नमः कहते हुए ये मंत्र आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं। इस प्रकार से आपने आचमन करने के तदुपरांत अब क्या करना है, थोड़ा सा आपके पास एक जल का लोटा होगा, जल के लोटे को 3 बार गायत्री मंत्र से उसको अभिमंत्रित करना पुष्प डालकर। उसके बाद उस जल का छींटा आप सारी पूजा सामग्री और अपने ऊपर भी डालना। ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसवोत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यरश्मिभिः तस्यते पवित्र पते पवित्र पूतस्य जत कामः पुने तच्छकेयम्। इस प्रकार से आपने पवित्रीकरण कर लेना चाहिए, मतलब जल का छींटा मार्जन कर लेंगे। आपके पास आसन उस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद आपने ये जो आपको मैं विधि बता रहा हूँ बहुत सरल विधि बता रहा हूँ, कठिन तो विधि मुश्किल हो जाएगी, इसलिए सरल विधि से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके तत्पश्चात आपने बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से अपने ऊपर और पूजा की सामग्री पर थोड़ा सा जल छिड़क देना चाहिए। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सह वा याभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षाय पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। इतना कहकर अब आपने 3 बार प्राणायाम करना चाहिए। अपनी श्वासों को ऊपर से नीचे आपने खींचना है, अर्थात कि 3 बार प्राणायाम करने के तत्पश्चात अब आपने यहाँ से आगे की प्रक्रियाओं को निभाना है। तो ये कार्य करने के तदुपरांत जब आपने पवित्रीकरण कर लिया तो आपके हाथ में यदि पवित्री हो तो आप कुशा की पवित्री पहनना, अनामिका जो आपके रिंग फिंगर होती है उसमें पहन लीजिएगा, नहीं तो सोने की अंगूठी, नहीं तो आप जो कुशा की पवित्री बनती है नहीं बनेगी आपको तो पंडित जी से बनवा के आप अपने हाथ में रख सकते हैं। जब जब आपके घर में पूजा पाठ होती है उस पवित्री को आप पहनकर पूजन कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने हाथ में पुष्प लेके सर्वप्रथम आप गणेश जी को और अपने इष्ट देवता को प्रणाम कीजिए। और स्वस्ति वाचन यहाँ पर आप लंबा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए मैंने आपको एक छोटा सा स्वस्ति वाचन के 2 मंत्र लिखे हुए हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस प्रकार से स्वस्ति वाचन बोल के आपने जो हाथ में पुष्प हैं वो भगवान को अर्पित कर देने चाहिए। गणेश जी को प्रणाम कीजिए, माता जी को प्रणाम कीजिए और मन में भावना कीजिए कि मैं जिस कार्य हेतु हवन होम कर रहा हूँ, हे प्रभु, हे माता जगदम्बा, आप उस कार्य को फलीभूत करें और मेरे मन के संकल्प को भी आप पूर्ण करें। संकल्प अब आपने आगे लेना है। आपने संकल्प लेते समय हाथ में चावल रखने, थोड़े से दूर्वा रखनी है, एक सुपारी रखनी है, उसमें दक्षिणा और जल और पुष्प रखकर अब आपने दाहिने हाथ में संकल्प
को ले लिया है। अब आप संकल्प बोलेंगे। संकल्प देखिए, आप चाहे तो बहुत दीर्घ मतलब लंबा संकल्प ले सकते हैं। यदि आप चाहते हो कि नहीं सूक्ष्म संकल्प से ही मेरा काम चल जाएगा, तो मैंने आपको वो स्क्रीन में दिया है। अब आप इसी संकल्प के द्वारा अपने होम हवन कार्य को प्रारंभ करेंगे। संकल्प आपके स्क्रीन में है। ओम विष्णु 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 पूर्वोच्चारित ग्रह गण गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथो अमुक गोत्र। यहाँ पर आप अपने गोत्र का उच्चारण करें। अमुको हम अपना नाम लीजिए, सपत्नी का श, धर्म पत्नी का नाम भी लेकर, घर परिवार में बाल गोपाल बच्चे हैं उनका भी आप यहाँ पर नाम ले लो। उसके बाद कहना कि मैं किस कामना हेतु कर रहा हूँ। कृतस्य बोला संपूर्ण नवरात्र फल प्राप्ति कामनया सिद्ध्यर्थम श्री दुर्गा याग कर्मण सांगता सिद्ध्यर्थम यथोपस्थित सामग्री भी होमम करिष्ये। आपको यदि संस्कृत में पढ़ना ना आए तो आप केवल इतना कहना कि मेरा नाम, मेरा गोत्र, मेरे बच्चों का नाम, धर्म पत्नी का नाम, माता पिता का नाम यह है, और हे माँ मैंने 9 दिन तक आपकी नवरात्रि का व्रत पूजन किया है, इसका फल मुझे प्राप्त हो, आपकी कृपा प्राप्त हो। हे करुणामयी माँ, मैं आपके निकट यह संकल्प प्रदान करता हूँ और अपने घर में शुद्ध हवन करता हूँ। इस प्रकार से आप यह संकल्प हिंदी अथवा संस्कृत में जैसे भी आपसे बन पड़े वह आपने करना चाहिए। इस प्रकार से संकल्प करने के उपरांत अब आप हवन प्रकरण में प्रवेश करेंगे। अब आपने हवन कैसे प्रारंभ करना है। सबसे पहले आपके पास वेदी होनी चाहिए, या तो हवन कुंड होना चाहिए या आपने बालुका जिसे रेता कहते हैं, आपने नीचे ईंटें बिछाकर पत्थर बिछाकर उसके ऊपर रेता डालकर उसमें सप्त जिह्वा आपने बना लेनी है, आटे से सप्त जिह्वा बनाकर अथवा कोई भी आप उसमें पुष्प इत्यादि बनाकर अब आप अपना हवन कार्य प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले आपने जो जल का आपके पास पात्र है, जल के पात्र में थोड़ा पुष्प लेकर आपने सर्वप्रथम जो हवन कुंड है, हवन कुंड के ऊपर जल का छींटा मारना है। यह मंत्र आप पुनः से कहिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सः वा याभ्यन्तरः शुचिः। इस प्रकार से आपने पवित्रीकरण करके हवन कुंड को, अब आपने क्या करना, हवन कुंड को प्रणाम करना है। अपने दोनों हाथों को हवन कुंड में लगाना और हवन कुंड देव से यह प्रार्थना करना कि हे कुंड देव, मैं आपके ऊपर यज्ञ करने जा रहा हूँ, हवन करने जा रहा हूँ, आप मुझे मेरे कर्म का फल प्रदान करने वाले बने। इस प्रकार हवन कुंड को प्रणाम करके अब आपने हवन कुंड का थोड़ा शुद्धिकरण करना होता। और हवन प्रकरण की ये सबसे मुख्य भूमिका है, इसलिए मैंने इसको हटाया नहीं, आपके सामने रखा है। आप इसको जटिल मत समझना, बड़ा सरल है। अब आपने क्या करना है, आपने हवन कुंड के ऊपर जल का छींटा लगाकर मार्जन करके अब आप सबसे पहले अपने हाथ में कुशा ले लो। यदि आपके पास कुशा नहीं होगी तो आप दूर्वा लेना। कितनी दूर्वा लेना, या तो 3 कुशा लेना या 3 दूर्वा लेना। 3 दूर्वा लेकर सबसे पहले दरवेह परिसमूह्य, अर्थात कि पहला काम आपने क्या करना है, हवन कुंड की जो वेदी होगी ना उसके ऊपर से आपने 3 बार थोड़ा हवन कुंड की वेदी के लिए 3 कुशा को ले लेना चाहिए और उसे परिमार्जन करना है। परिमार्जन का मतलब होता है उसको थोड़ा वेदी को साफ कर लेना, कोई कंकड़ पत्थर कीट पतंग इत्यादि ना पड़ा हो। और उसके बाद उस कुशा को आपने दक्षिण दिशा में जो ईशान कोण होता है पूर्व और उत्तर की दिशा में, वहां पर आपने उसको डाल देना है। उसके बाद फिर आपने क्या करना, गोमयोदकेन उपलिप्य, अर्थात कि गाय के गोबर से आपने वेदी को लीपना होता है। अब यहाँ पर गाय का गोबर मिलेगा नहीं तो आप केवल गंगा जल का छींटा हवन कुंड के ऊपर दे दीजिएगा और मंत्र आपने बोलना है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायं विच्चे। उसके बाद फिर आपने करना सुरवा। सुरवा आप जानते हो जिससे हवन किया जाता है, अग्नि में घृता होती दी जाती है, उसे सुरवा कहते हैं। उस सुरवा में थोड़ा सा तिलक चंदन करके जो सुरवा का नीचे वाला कोना भाग होता है उससे आप 3 रेखाएं कर देंगे। यदि आपके पास सुरवा नहीं होगा तो एक आपके पास कोई भी लकड़ी होगी समिधा, उसमें आप एक पान का पत्ता बांध कर भी उससे सुरवा बना सकते हैं। और सुरवा के तीनों नीचे वाले हिस्से से 3 रेखाएं आपने लगानी है पश्चिम से पूर्व की ओर। इस बात को ध्यान रखना, 3 सीधी रेखाएं लगानी है बराबर में, पश्चिम से पूर्व की ओर लगानी है आपने 3 रेखाएं। उसके बाद दक्षिण से उत्तर की ओर आपने फिर 3 रेखाएं लगानी है। अब आपके पास जो 3 अर्थात की 6 रेखाएं बन गई हैं, 3 पश्चिम से पूर्व की ओर और 3 दक्षिण से उत्तर की ओर। उन तीनों रेखाओं की आपने थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी को उठा लेना। कैसे उठाना है, अनामिका अंगुष्ठाभ्याम मृद मुद धृत्य। आपने अपनी जो अनामिका रिंग फिंगर है
और अंगूठे, उसके सहयोग से आपने तीनों भागों की माटी को उठा लेना है और क्या करना है, ईशान कोण प्रत्यज्येतम, और आपने ईशान कोण में उस मिट्टी को डाल देना है। उसके बाद उदके उदके ना भ्यक्ष, आपने उसके बाद फिर क्या करना है, हाथ में जल लेके फिर पुनः से हवन कुंड के ऊपर जल का छींटा लगा देना है। इसे बोलते हैं पंचभूत संस्कार। ये करने के बाद अब आपके पास जो हवन कुंड है, हवन कुंड चौकोर होना चाहिए, उसके चारों कोनों में आपने थोड़ा थोड़ा पुष्प चढ़ा देना है। पूर्व की दिशा से प्रारंभ करना है, पहले पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में, इस प्रकार से आपने प्रारंभ करते हुए हवन कुंड के चारों कोनों में आपने पूजन करना है। हाथ में पुष्प लेना और ऋग्वेदाय नमः बोल के पूर्व की दिशा में रख देना, फिर बोलना यजुर्वेदाय नमः, आपने उसको पश्चिम की दिशा में रख देना पुष्प को, हवन कुंड के बगल में ही जो पश्चिम का भाग होगा। उसके बाद सामवेदाय नमः, जो हवन कुंड का किनारा होगा दक्षिण की ओर, वहां पर आप रख देना। और उसके बाद अथर्ववेदाय नमः, उत्तर के भाग में आपने पुष्प को अर्पण करना है। इस प्रकार से चारों कोनों में आपने पूजन कर लेना है हवन कुंड का, चारों वेदों के स्वरूप में। अब आपने क्या करना है, अग्नि की स्थापना करनी है। अग्नि की स्थापना यदि आप करें तो पहली इस बात की जानकारी रखना कि अग्नि जब आप प्रज्वलित करें ना, तो अग्नि कभी भी माचिस से प्रकट ना करें। माचिस लगाकर अग्नि प्रज्वलित नहीं करी जाती। कैसे करनी चाहिए, जो आपके पास दीपक जलता हुआ होता है, उस दीपक को उसी दीपक से आपने अग्नि लेनी होती है। एक आपने सुरवा लेना है और सुरवे में आपने कपूर रखना है और उस कपूर को आपने जलते हुए दीपक के पास ले जाना है और वहां से आपने अग्नि लेकर आनी है। और अग्नि लेकर आपने अग्नि कुंड के ऊपर से उस अग्नि को जो आपने प्रज्वलित करी है कर्पूर वाली, उसको 3 बार घुमाना है और 3 बार घुमाकर आपने कहना है अग्निदूतम पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रवे देवांगासादयादिह ओम अग्नि नमः। यदि आपको यह मंत्र पढ़ना नहीं आएगा तो आप कहेंगे ओम श्री अग्नि देवताभ्यो नमः। इस प्रकार से 3 बार हवन कुंड के चारों ओर घुमाकर फिर आपने अग्नि के मध्यस्थ में, बिल्कुल अग्नि का जो बीच का भाग होगा हवन कुंड के, वहां पर आपने कर्पूर को रख देना है। उसके उपरांत फिर आपने अग्नि देवता को प्रणाम करके फिर 3 लकड़ियां लेना। लकड़ियां मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को समिधा समझ में नहीं आती। वैसे समिधा समझिएगा, हवन कुंड में लकड़ियां नहीं कहा जाता, हवन करते समय समिधा कहा जाता, हवन समिधा। तो आपने 3 समिधा लेनी लकड़ियां, उसको आपने मौली के धागे से बांधना है और घी में डुबोकर आपने अपने स्थान पर खड़े होकर स्वाहा ओम समिधाये स्वाहा, क्या बोलना है, ओम समिधाये स्वाहा, इस प्रकार से बोलकर आपने जलती हुई जो अग्नि उसके पास रख देना। उसके बाद फिर आपने अग्नि के ऊपर समिधाओं को लगाना है। इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जलती हुई अग्नि में ही समिधाओं को रखना है। हमारी आदत होती है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लकड़ियां पहले रख देते हैं, समिधा पहले रख देते हैं, उसके बाद फिर अग्नि लगाते हैं। ये प्रेताग्नि बन जाती है क्योंकि मृत व्यक्ति के लिए पहले चिता सजी जाती है। इसलिए शुद्ध कार्य में क्या किया जाता है, पहले अग्नि प्रज्वलित करी जाती है, उसके बाद फिर समिधाओं को रखा जाता है। जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है फिर समिधाओं को अच्छी तरह से बिछा दीजिए। जब अग्नि जलने लगे तो अग्नि देवता को प्रणाम करना। ओम भूर्भुवस्वः वरद नामाग्नि, जो आप यज्ञ करते हो उसमें अग्नि का नाम होता है, तो यहाँ पर अग्नि का नाम होगा वरद। क्या नाम होगा, वरद नामाग्नि। आपने ये बोलना है ओम वरद नामाग्नि नमः। आपने क्या बोलना, ओम वरद नामाग्नि नमः आवाहनांते अक्षतम समर्पयामि। ओम अग्नि देवा, पहले आपने अग्नि के पास चावल छोड़ने हैं, उसके बाद फिर आपने पुष्प छोड़ना है, उसके बाद फिर आपने जल छोड़ना है, उसके बाद फिर आपने प्रणाम करके ध्यान करके अग्नि देवता से प्रार्थना करनी है कि अग्निदेव आप इसी प्रकार से प्रकट रहें, प्रज्वलित रहें, ताकि मैं आपके ऊपर हवन यज्ञ आहुति के माध्यम से भगवती और देवताओं को प्रसन्न करूं। इस प्रकार से अपने अग्नि देवता पर पत्र पुष्प जल इत्यादि अर्पण करके फिर आपने उनके ऊपर वस्त्र अर्पण करना है। थोड़ा घी में डुबोकर एक वस्त्र माता रानी को आप अर्पण कर दीजिएगा। उसके बाद अग्नि में थोड़ा सा तिलक, चंदन इत्यादि अक्षत चढ़ा दीजिए और हो सके थोड़ा नैवेद्य जो आपने प्रसाद बनाया होगा, कुछ अग्नि में मीठा प्रसाद या मिठाई आपके पास होगी, वो आप अपनी अग्नि में अर्पण कर देना। एक पान का पत्ता हो अग्नि के किनारे पर रख देना, एक सुपारी और लौंग इलायची भी थोड़ा अग्नि के पास आप रख दीजिएगा। इस प्रकार से आपने रखने के बाद अग्नि की स्थापना करके अब आपने अग्नि की जिह्वा होती है जिसे कहते हैं सप्त जिह्वा, ये सप्त जिह्वा का पूजन करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हाथ में चावल लेकर आप अग्नि के ऊपर चढ़ाते रहना, बोलना ओम कराले नमः, ओम धुमन्ये नमः, ओम श्वेताये नमः, ओम लोहिताये नमः, ओम नील लोहिताये नमः, ओम स्वर्णकाये नमः, ओम पद्मरागाये नमः।
इस प्रकार से आपने अग्नि में 7 बार चावल अर्पण करना चाहिए। उसके तदुपरांत आपने क्या करना है, अग्नि के ऊपर इस प्रकार से पूजन करने के तत्पश्चात, ये सप्त जिह्वा इसे कहते हैं। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, सुरवा, जो आपको मैंने लकड़ी का सुरवा बताया, उस सुरवा के माध्यम से अब आपने क्या करना है, अपने सामने घी रखना है। थोड़ा घी को अग्नि में तपा लीजिएगा और घी को देख लेना कि इसमें कुछ पड़ा ना हो। इस प्रकार से घृत प्रक्षेपण करके आप घृत को नीचे रखें। घृत को डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं रखते, इसलिए घृत के जो घी का कटोरा होगा उसके नीचे कुशा या एक दुर्वा रख देना। उसके ऊपर फिर आप घी का कटोरा रखना और उसके बगल में एक पानी का लोटा भर के रख देना। जब आप अग्नि में घी डालेंगे तो हल्का सा छींटा उस जल में भी देना, जिसे बोलते हैं प्रोक्षणी पात्र। हमारे उसमें संस्कृत की वैदिक की भाषा में कहते हैं उसको, यज्ञ भाषा में प्रोक्षणी पात्र। तो जैसे आपने शुरुआत से अग्नि में घी डाला, आपने कहा ओम प्रजापतये स्वाहा, तो यहाँ पर आपने अग्नि में थोड़ा घी डालना है। उसके बाद इदम प्रजापते नमः, जो बचा हुआ घी है ना सुरवे का, उसको आपने प्रोक्षणी पात्र में छींटा दे देना। उसके बाद फिर आपने इसी प्रकार से पहले प्रजापति नम स्वाहा इदम प्रजापति नम, उसके बाद फिर बोला इंद्राय स्वाहा, फिर घी डालना और इदम इंद्राय नमः कहते हुए जो सुरवा में बचे हुए शेष घी का है वो प्रोक्षणी पात्र में आपने डाल देना है। फिर कहना तीसरा ओम अग्नि स्वाहा इदम अग्नि नमः, सुरवा का बचा हुआ थोड़ा सा घृत फिर आप प्रोक्षणी जल पात्र में डाल दीजिएगा। फिर अंत में कहना ओम सोमाय स्वाहा, बोला इदम सोमाय नमः। इस प्रकार से जो सुरवा का अंतिम घी है वो आपको प्रोक्षणी पात्र जल में डाल देना है। इस प्रकार से अब आपने यहाँ से हवन प्रारंभ करना है। हवन के लिए आपके पास सामग्री होनी चाहिए, जितना होगा तिल अधिक से अधिक होना चाहिए, जौ कम से कम होना चाहिए, चावल होना चाहिए, शक्कर होनी चाहिए उसके अंदर। आप इंद्र जौ डाल सकते हैं, कमल गट्टे डाल सकते हो, जटामासी इत्यादि डाल सकते हो और सूखी बेलपत्र इत्यादि जो भी आपके पास उचित सामग्री उपलब्ध हो जाए आप उसको मिक्स कर लीजिए और घी में आपने उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना चाहिए। अब आपने 3 अंगुलियां बनाकर, मतलब 3 अंगुलियों के माध्यम से आपने जो मिडल फिंगर है जिसे मध्यमा कहते हैं, अनामिका कहते हैं और अंगुष्ठा कहते हैं, इन तीनों अंगुलियों के माध्यम से अब आपने आहुतियां देनी चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी के लिए आहुति दी जाती है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी हवन कार्य प्रारंभ किया जाता है प्रथम आहुति श्री गणेश जी भगवान की होती है। तो आप यहाँ पर मंत्र पढ़ सकते हैं। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा स्वाहा। यदि आपको यह मंत्र पढ़ने में नहीं आवे तो आप क्या बोलना, बीज मंत्र से ओम गम गणपतये स्वाहा, ओम गम गणपतये स्वाहा। कितनी बार बोलना, प्रत्येक मंत्र 9 बार। 9 बार बोलकर आपने आहुति डालनी है। ओम गम गणपते स्वाहा 1 बार, ओम गम गणपते स्वाहा 2 बार, ओम गम गणपते स्वाहा 3 बार। इस प्रकार से आपने 9 बार प्रत्येक देवी देवता के लिए आहुतियां देनी है। पहली आहुति गणेश जी भगवान के लिए होगी, उसके बाद फिर आपने जगदम्बा माता के लिए ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चनम ससत्यस्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं स्वाहा। ओम अम्बे स्वाहा, अंबिके स्वाहा, अम्बालिके स्वाहा। इस प्रकार से आपने यह 3 आहुतियां मां भगवती के नाम से अर्पण करनी चाहिए। यह आहुतियां अर्पण करने के तत्पश्चात अब आपने नवग्रह हवन करना है। जो आपने नवग्रह पूजन किया होगा, नहीं भी किया होगा तो भी आप नवग्रहों के लिए आहुतियां देने वाले बनेंगे। तो आपके स्क्रीन में आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे मैंने बीज मंत्र दिए हैं। ओम सूर्य भगवान के लिए आक की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, समिधा का। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौं सह सूर्याय नमः स्वाहा। आप नमः ना लगाकर भी ओम सूर्याय स्वाहा। यदि आप इतना बड़ा बीज मंत्र नहीं पढ़ सकें तो बोल लेना ओम सूर्याय स्वाहा, ओम चंद्रमसे स्वाहा, ओम भौमाय स्वाहा, ओम बुधाय स्वाहा, ओम गुरवे स्वाहा, ओम शुक्राय स्वाहा, ओम शनये स्वाहा, ओम राहवे स्वाहा, ओम केतवे स्वाहा। यदि आप बीज मंत्र पढ़ सकते हो तो मैंने लिखे भी हैं वो। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौं सा सूर्याय स्वाहा, ओम श्राम श्रीम श्रौं सह चंद्रमसे स्वाहा, ओम क्राम क्रीं क्रौं सह भौमाय स्वाहा, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौं सह बुधाय स्वाहा,
ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे स्वाहा, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय स्वाहा, ओम प्रां प्रीं प्रौं सह शनिश्चराय स्वाहा, ओम भ्रां ब्रीं ब्रौं सह राहवे स्वाहा, ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रौं सह केतवे स्वाहा। उन ग्रहों के आगे मैंने उनकी समिधाएं भी लिखी है, जैसे सूर्य को आग की समिधा से, पलाश की समिधा से चंद्रमा को, ये आपके आगे समिधाएं भी आ गई हैं। उसके तत्पश्चात अब आपने नवग्रह हवन करने के उपरांत अब आपने 16 देवियों के लिए हवन करना है, जिसे बोलते हैं षोडश मात्र का हवन। बहुत सरल नाम मंत्रों के द्वारा मैंने यहाँ पर दिए, आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले माता है ओम गौरिये स्वाहा, ओम पद्माये स्वाहा, ओम सच्चे स्वाहा, ओम मेधाये स्वाहा, ओम सावित्रे स्वाहा, ओम विजयाये स्वाहा, ओम जयाये स्वाहा, ओम देवसेनाये स्वाहा, ओम सुधाये स्वाहा, ओम स्वाहाये स्वाहा, ओम मातृभ्यो स्वाहा, ओम लोकमातृभ्यो स्वाहा, ओम धृते स्वाहा, ओम पुष्टे स्वाहा, ओम तुष्टे स्वाहा। इस प्रकार से 16 देवियों के निमित्त करके यहाँ पर आपने चरु की आहुति देकर फिर अंत में जो यहाँ पर लिखा है ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, ये मुख्य आहुतियां देनी है। उसके बाद फिर आप नीचे कह सकते हैं ओम अम्बे अम्बिके अम बालके न मानयत कश्चन ससत्य स्वकः सुभद्रिकाम काम पीलवासिनीम स्वाहा। यहाँ पर अपनी कुल देवी, जो आपकी घर की कुल देवी माता है, ओम श्री कुल देव्ये स्वाहा, कुल देवी के नाम की आहुति दे देंगे। उसके बाद मैं नीचे लिखा हुआ है कि आपने जल छोड़ना चाहिए, बोलना है हाथ में जल लेके अनेन हवनेन श्री षोडश मात्र का देवता प्रियंताम न मम कहते हुए जल पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। ये तो हवन हो गया षोडश मातृकाओं के लिए। उसके बाद हमारे 10 दिक्पाल होते हैं, उनके लिए भी आपने नाम मंत्र के माध्यम से आहुतियां देनी है। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा, ओम यमाय स्वाहा, नैवृत्याय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, वायवे स्वाहा, धनदाय स्वाहा, ईशानाय स्वाहा, अंतरिक्षाय स्वाहा, धरये स्वाहा। ये आहुतियां 10 दिक्पाल के निमित्त दी जाती हैं। उसके बाद मुख्य आहुतियां जो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो जैसे भक्तों को जानना चाहिए कि नवरात्रि में 9 देवियां होती हैं, उनके निमित्त भी आपने हवन अवश्य करना चाहिए। ओम शैलपुत्रे स्वाहा, ओम ब्रह्मचारिण्ये स्वाहा, ओम चंद्रघंटाये स्वाहा, ओम कोशमांडाये स्वाहा, ओम स्कंद माताये स्वाहा, ओम कात्यायन्ये स्वाहा, ओम कालरात्रे स्वाहा, ओम गौरियाये स्वाहा, ओम सिद्धिदात्रे स्वाहा। इस प्रकार से आपने 16 देवियों के निमित्त हवन करके अब कुछ नवरात्रि में हो सके तो जो दुर्गा सप्तशती होती है उसके माध्यम से भी आप हवन अवश्य कीजिएगा। जैसे मैंने सिंपल से मंत्र लिखे जो आपके पढ़ने में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर हम सरल विधि से माध्यम से हवन कर रहे हैं, ना कि कठिन मंत्रों से, इसलिए मैंने सरल मंत्र लिखे हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। तो एक एक मंत्र को पढ़ के आपने 9 बार एक मंत्र को पढ़ के आहुति देनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो भी मंत्र का प्रयोग नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के मंत्रों के माध्यम से करना चाहोगे वो आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो मुख्य वैदिक मंत्र में आपके सामने रखना चाहता हूँ, इससे आप जरूर कर लीजिएगा हवन। ये बहुत ही प्यारा मंत्र है माँ जगदम्बा के लिए। ओम जातवेदसे सुनवाम सोममराते यतो निदहाति वेदः सनः प्रखीदति दुर्गाणे विश्वा नावेव सिंधु दुरित्यात्यागिनः। आप इस मंत्र के माध्यम से 9 बार इस मंत्र को पढ़कर आपने हवन आहुति अवश्य देनी चाहिए। अब उसके तत्पश्चात आपने जब इस मंत्र की आहुति दे दी ना, क्योंकि ये मंत्र बहुत मुख्य मंत्र, विशेष मंत्र भी है, उसके तत्पश्चात आपने नवारण मंत्र के माध्यम से आहुतियां देनी है। मंत्र आप सभी जानते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विचे स्वाहा। 108 बार इस मंत्र से या 21 बार इस मंत्र के माध्यम से, नवारण मंत्र के माध्यम से आपको आहुतियां देनी चाहिए। उसके तत्पश्चात आपने दुर्गा जी के 32 नाम होते हैं, जिसे कहते हैं दुर्गा 32 नाम है, तो माता जी के 32 नामों से आपने आहुतियां देनी है। यहाँ पर मैंने 32 नाम दिए हुए, आपने प्रत्येक नाम के पीछे स्वाहा लगाना है, जैसे ओम दुर्गाये स्वाहा, दुर्गति नाशन्ये स्वाहा। तो इस प्रकार से आपने इन 32 नामों से भी माता दुर्गा के निमित्त हवन करना चाहिए। यहाँ पर मैं अधिक पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा,
तो आप स्वयं अपने आप से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पॉज कर करके इसको देख लीजिएगा। तो 32 नामों के बाद फिर आपने महामृत्युंजय मंत्र से भी आहुति जरूर देनी है। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम वर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शिवाय स्वाहा। 9 आहुतियां आपने महामृत्युंजय मंत्र से देनी चाहिए और उसके बाद 9 आहुतियां ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र के माध्यम से आपको देनी चाहिए, ठीक है। तो उसके उपरांत आप हो सके तो भगवान विष्णु के निमित्त भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के माध्यम से भी आप 11 आहुतियां दे सकते हैं। उसके बाद फिर आपने गायत्री मंत्र से आहुतियां देनी है। इसमें आपने आहुति में खीर का प्रयोग करना है। थोड़ा खीर में घी डालकर आपने माता गायत्री के निमित्त हो सके तो 9 आहुतियां अवश्य दे दीजिएगा। और जो गायत्री मंत्र बोला जाता है वो मनी मन के अंदर बोला जाता है। केवल जो 3 प्रणवकार मंत्र स्वर हैं ओम भूर्भुवः स्वः, केवल इतनों को ही मुखार बिंदु से बाहर निकाला जाता है। बाकी बाकी शब्द मुख के अंदर रखकर ही बोला जाता अंत में स्वाहा। तो गायत्री मंत्र के माध्यम से भी आपने आहुतियां देनी चाहिए। उसके बाद माता लक्ष्मी के लिए तो आप हवन अवश्य कर लीजिएगा। आप चाहे श्री सूक्तम से भी कर सकते हैं, नहीं तो मैंने आपके सामने माता लक्ष्मी का बड़ा प्रसिद्ध मंत्र रखा है। इसमें आपने आहुति खीर में थोड़ा सा घी मिलाकर और थोड़े काले तिल मिलाकर आपने आहुतियां देनी है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी स्वाहा। इस प्रकार से आप 9 आहुतियां माता लक्ष्मी के निमित्त दे सकते हैं। उसके उपरांत फिर आपने अंत में करना होता है श्री क्षेत्रपाल बलिदान। क्षेत्रपाल बलिदान में आपने क्या करना है, एक आपने आटा गूंद के रख लेना है। आटा गूंद कर उसके 4 मुख आपने बनाना है, जिसे चतुर्मुख कहते हैं क्षेत्रपाल। और उसके चारों मुखों में आपने 4 बत्ती लगाकर उसमें आपने तिल का तेल भर लेना है या सरसों का तेल डालना। घी का दीपक नहीं जलता क्षेत्रपाल के लिए। और उसमें एक सिक्का डाल देना, चारों कोनों में क्षेत्रपाल के तिलक लगा देना। और तिलक लगाकर आपने प्रार्थना यह करनी है कि मेरे घर के समस्त अरिष्टों को आप दूर करें। चाहे तो आप मंत्र पढ़ सकते हैं, क्षेत्रपालाय शांकनी डांकनी भूत प्रेत बेताल पिशाच सहिताय इमं बलिम सर्पयामी। इसमें बलि दी जाती है। बलि आप चाहे पेठे की बलि दे दो, पेठे को 4 हिस्से काट कर उसमें थोड़ा सा आप सिंदूर इत्यादि डालकर हवन कुंड के चारों कोनों में भी रख सकते हैं। नहीं तो आप उड़द की जो दाल होती है जिसे मास की दाल भी कहते हैं आम बोली में, तो उड़द की दाल माश की दाल में थोड़ा सा दही मिलाकर उसमें थोड़ा सिंदूर मिलाकर आप इस मंत्र को बोलकर जलते हुए दीपक के पास जो क्षेत्रपाल का दिया होता है उसके पास रख सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा हाथ में जल लेकर थोड़ा सा जल का छींटा आप क्षेत्रपाल के जलते हुए दीपकों के ऊपर दीजिएगा और बोलना भो क्षेत्रपाल दिशो रक्ष बलिम भक्ष। बोलना फिर मम यजमानश्च, यहाँ पर यजमान है तो बोलना मम नाम, अपना नाम लेना। मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य बोलना आयु करता क्षेम करता शांति करता पुष्टिकर्तार तुष्टिकर्ता वरदो भवः। ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटकाय ह्रीं क्षेत्रपालाय नमः। इस प्रकार से करके पूजन करके आपने उसको अपने घर से बाहर किसी एक कोने पर रख के आइएगा। और जब आप अंदर आएंगे ना, क्षेत्रपाल के दिए को अंदर रखकर आए, जब बाहर रखकर आएंगे अपने कहीं गेट के आसपास या घर के आसपास कहीं एक किनारे पर रख दीजिएगा सुरक्षा से, कोई उसमें हाथ ना लगाए। उसके बाद फिर अपने हाथ पैर धोकर ही आपने अंदर आना चाहिए। अंदर आकर फिर आपने फिर क्या करना चाहिए, पूर्ण आहुति करनी चाहिए। एक सुरवा जो मैंने आपको लकड़ी का बताया, सुरवे की लकड़ी में नारियल का गोला लेकर उसको थोड़ा सा घी भरकर उसमें, उसके बाद मौली से उसको बांधकर, या एक सुपारी भी आप रख सकते हैं यदि आपके पास नारियल का गोला ना हो, जरूरी नहीं है कि नारियल का गोला होना चाहिए, एक सुपारी भी आप उसमें रख सकते हैं। और उसके बाद आपने पहले थोड़ा सा अग्नि को प्रणाम करके अग्नि में थोड़ा चावल अक्षत चंदन इत्यादि अर्पण करना, जिसे बोलते हैं मृड नामाग्ना पूजनम, है ना। पूर्ण आहुति करने से पहले थोड़ा अग्नि में थोड़ा चावल चढ़ा देना, थोड़ा गंधम चढ़ा देना, पुष्पम चढ़ा देना, प्रणाम कर देना, नमस्कार कर देना। उसके बाद ओम मृड नामाग्ने वैश्वानराय इदम गंधम चंदनम, यहाँ पे मैंने मंत्र भी लिखा हुआ है, आप इस प्रकार से कर लेना। उसके बाद फिर आपने अपने स्थान पर खड़े होकर नारियल अथवा सुपारी में थोड़ा सा घी डालकर आपने फिर अंत में पूर्ण आहुति देनी होती है, पूर्णाहुति देनी होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णाहुत्ये स्वाहा इदं पूर्णाहुत्ये नमः। इस प्रकार से आपने नारियल या जो सुपारी हो
आपने अग्नि में छोड़ देनी चाहिए। उसके उपरांत आपने घी की धारा अग्नि में देनी है। या तो आप नीचे सुरवा लगाकर ऊपर से अग्नि की धारा देना, नहीं तो अग्नि के ऊपर आप घी की धारा नीचे से देना और ऊपर की ओर लेकर जाना। मंत्र भले आप बोल सकते हो, ओम वसोः पवित्रमसि शतधारम, वसोः पवित्रमसि सहस्रधारम, देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुपवा कामदुक्षः स्वाहा। इस प्रकार से आपने घृत धारा देनी चाहिए, वसोधारा। उसके उपरांत हाथ में पुष्प लेकर अब आप अग्नि को प्रणाम करें और ये मंत्र जरूर याद करना या बोल लेना। श्रद्धा मेदाम शह प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलम तेजश्च आयुमारोग्यम देहि में हव्यवाहनम। फिर नीचे का यदि आप मंत्र बोल सकते हो तो आप बोल लीजिएगा, भोभो अग्नि महाशक्ते सर्वकर्म प्रसादन कर्मांतरे अपि संप्राप्ते सानिध्यम कुरु सदा। ये बोलकर फिर आप अग्नि देवता के नीचे किनारे पर पुष्प अर्पण करके फिर अग्नि का तपन कर लेना। अग्नि का तपन कैसे करोगे? जिस परिणीता पात्र में आपने घी के छींटे दिए थे ना, उसके जल को थोड़ा अपने हाथों में मलकर अग्नि पे अपने दोनों हाथ रखकर अपनी आंखों में, अपने कानों पे, जिह्वा, मुख के पास अग्नि का सेक कर लेंगे। इसे बोलते हैं अग्नि प्रतपनम। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना चाहिए? भस्म धारण। आप थोड़ा सा भस्म अग्नि का निकालकर, त्रियाक निकालकर अपने गले पर, बाहु पे, हृदय में, सभी जगह जहां जहां आप लगा सकते हो। मेरी माताएं केवल अपने माथे पर लगाएंगी। त्रियायुकम जमदग्ने रीति इति ललाटे कशपच त्रियायुकम इति ग्रीवायाम यद्वेको त्रियायुकम इति बाहुमूलम तन्नोस्तु त्रियायुकम इति हृदय। इस प्रकार मंत्र के द्वारा भी आप थोड़ा सा भस्मी त्रियायुक धारण कर लेंगे। उसके बाद यज्ञ पुरुषाय नमः कहते हुए यज्ञ कुंड को प्रणाम करेंगे। उसके बाद आरतिक पुष्पांजलि। और अग्नि की कितनी प्रदक्षिणा करी जाती है? 4 प्रदक्षिणा करी जाती हैं। और 4 प्रदक्षिणा करके अंत में फिर आपने अग्नि देवता को प्रणाम करना चाहिए, माथा शीश नवाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने बात देखी बहिर्होम। बहिर्होम का भावार्थ होता है कि अग्नि के बाहर हमने जब हम हवन प्रारंभ करते हैं तो चारों दिशाओं में अग्नि के कुशा डाल देते हैं। चारों दिशाओं में कुशा छोड़ते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में। यदि कुशा नहीं होते तो हम क्या रखते हैं? वहां पर दूर्वा रख देते हैं। यदि आपने पहले दुर्वा रख ली है या कुशा रखी है तो अंत में क्या करें? उन चारों उन कुशाओं को इकट्ठा करो या दुर्वाओं को इकट्ठा करके अग्नि में डुबोकर आपने उसको कहाँ डाल देना चाहिए? आहुति में, आहुति के रूप में आपने हवन कुंड के अंदर डाल देना चाहिए। देवा गातु विदो गातु वित्वा गातु मित मनस्पत एवं देवम देवज्ञम स्वाहा वाते दाह स्वा। इस प्रकार से बोलते हुए आप बहिर्होम भी कर लीजिएगा। ये बड़ी प्यारी भूमिका है इसमें। ठीक है। उसके बाद फिर अभिषेक करना चाहिए। जो कलश का जल है उसके माध्यम से जो यजमान है उनके बाईं ओर, देख हवन करते समय जो धर्म पत्नी होगी वो पति के दाहिनी ओर बैठेंगे, लेकिन जब पंडित जी अभिषेक करेंगे तो अभिषेक करते समय जो धर्म पत्नी होगी वो पति के बाईं ओर होगी और अपने आंचल को खोलकर स्त्री बैठेगी और पंडित जी उसके ऊपर जल का छींटा या आप भी अपने ऊपर जल का छींटा पर किसी भी के द्वारा भी आप लगा लीजिएगा। यहाँ पर मैंने मंत्र दिए, आप इन मंत्रों के माध्यम से ओम देहु शांतिरंतर शिकुं शांति पृथ्वी शांतिराप शांति रोगदय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेदिम। अपने पर जल का आपने छीटा मार्जम कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर विसर्जन करना पड़ता। जो आपने हवन इत्यादि किया उसमें थोड़ा चावल के दाने चढ़ा देना और कहना है अग्निदेव कोई भी भूल चूक होगी उसके लिए क्षमा मांगिएगा। उसके बाद ब्राह्मणों से, परिवार जनों के जितने भी घर में, उनके पैरों को छूकर उनका आशीर्वाद आपने ग्रहण करना चाहिए। तो ये आशा करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको यज्ञ से जुड़ी हुई दी, हवन से जुड़ी हुई दी, मैंने अपनी तरफ से पूरी भूमिका को निभाया है कि आपको कहीं से कोई तकलीफ ना हो, कहीं से कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि देखो जितना मेरे से समझाया जा सकता था उतना मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश करके, पूरा प्रयास करके आपको समझाया। और मैं चाहता हूं कि घर घर में यज्ञ हो, घर घर में माता रानी के हवन हो। ये जो यज्ञ की प्रक्रिया थोड़ी सी कठिन आपको इसलिए लग रही होगी क्योंकि आपने कभी किया नहीं होगा अकेले में। पहली बार करोगे तो आपको थोड़ा कठिनाई लगेगी। इसलिए इस मेरी वीडियो को बार बार सुनते रहना। हवन करने से पहले 4-5 बार इस वीडियो को सुन लेना। आपको सारी बात समझ में आ जाए, क्लियर बात आपको समझ में आ जाएगी कि हमें अब हवन की तैयारी और हवन किस प्रकार से करना है। तो बहुत ही सरल भूमिकाओं के माध्यम से ब्राह्मण के अनुपलब्ध होने पर आप इस यज्ञ की, आप इस प्रक्रिया को, इस विधि को धारण कर सकते हैं। आशा करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तब तक आप सभी भक्त जो भी मेरे से जुड़े हैं उनके प्रश्नों को लेने के लिए मैं अब बाधित हूं, मतलब तैयार हूं।
एक बार प्रेम से आप सभी भक्त कह दीजिएगा ओम नमो भगवते रुद्राय। तो यहाँ पर जो जो भक्त हमसे जुड़ रहे हैं उन सभी भक्तों को मेरे से प्रणाम है, वंदन है। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। और जिन्होंने भी अभी तक मेरी इस हवन की विधि को सुना है, जिन जिन भक्तों ने पूरी पूरी सुना है, बताइएगा कैसे आपको विधि लगी, समझाने का तरीका ठीक था नहीं था। अच्छा लगा है तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि आपका हौसला ही हमें नई से नई वीडियो को प्रेषित करने के लिए प्रेरित करता है, प्रकाशित करने के लिए, बनाने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए कैसे लगी आपके सामने जो मैंने विधि रखी, वो मुझे एक बार जरूर बता दीजिएगा। अब आप सभी भक्तों के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी मैं यहाँ पर लेने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला प्रश्न तो यहाँ पर पूछा गया